एनसीईआरटी मैथमेटिक्स रिवीजन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिफरेंशियबिलिटी का स्टडी करेंगे। इसके पहले डिफरेंशियबिलिटी पे 2 वीडियो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ये डिफरेंशियबिलिटी पे तीसरी वीडियो होगी। इसमें हम लोग देखते हैं कुछ अन्य टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, जैसे डिफरेंशिएट फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में। पहला कौन सा है? एक्स डिग्री। क्या है? एक्स डिग्री। दूसरा 2x डिग्री। कुछ ऐसे आएगा थे 5x डिग्री। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे? और ऐसे भी आ सकता है sin x डिग्री फॉर 10x डिग्री। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि यहाँ तो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में गिवन है, जबकि हमें x डिग्री गिवन है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसे डिग्री को हटा देंगे यहाँ से। जैसे y इक्वल टू एक्स डिग्री अगर गिवन है तो डिग्री को हम लोग किस में चेंज कर लेते हैं? रेडियन में। कैसे चेंज करेंगे? पाई बाई 180 x इंटू पाई बाई 180 इक्वल टू x डिग्री हो जाएगा। तो यहां से डिग्री हट जाएगा। अब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या करेंगे? dx ऑफ y इक्वल्स टू x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। ये तो कांस्टेंट है, पाई बाई 180 डिग्री। तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx ऑफ y इक्वल टू पाई बाई 180। अगर यहीं पर क्या गिवन रहता? अगर यहां पे गिवन रहता केवल y इक्वल टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? dx ऑफ y इक्वल टू केवल 1 होता। लेकिन x डिग्री देने की वजह से इसका डिफरेंशिएशन पाई बाई 180 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा वाले भी डिफरेंशिएशन ऐसे ही हो जाएगा। थर्ड वाला हम लोग देखते हैं y इक्वल टू गिवन है साइन x डिग्री, और डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में दिया है? x के। तो इसको भी हम लोग डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं, x इंटू पाई बाई 180। ये डिग्री और ये डिग्री दोनों डिग्री कैंसिल हो जाए, y इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई 180, पाई एक्स अपॉन 180। अब डिफरेंशिएट करते हैं, डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू पाई बाई 180 डिग्री पहले आ जाएगा, क्योंकि हम सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos पाई एक्स अपॉन 180। अब हम लोग अभी तो साइन का डिफरेंशिएशन किए हैं, अब डिफरेंशिएशन करेंगे डी एक्स ऑफ पाई एक्स अपॉन 180, और इसका डिफरेंशिएशन x का 1 हो जाएगा और पाई बाई 180 बच जाएगा। तो इसको पहले कर लेते हैं, पाई अपॉन 180 क्योंकि ये 1 हो जाएगा, इंटू कॉस पाई एक्स अपॉन 180। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x डिग्री भी लिख सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा पाई अपॉन 180 और कॉस x डिग्री। केवल अगर साइन x रहता तो क्या डिफरेंशिएशन होता? केवल कॉस x। लेकिन x डिग्री होने की वजह से पाई बाई 180 भी इसमें आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग tan x का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। कुछ अन्य डिफरेंशिएशन आते हैं जिसमें इनफाइनाइट सीरीज आ जाएगा पावर के रूप में। देखते हैं हम लोग उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। फर्स्ट एक्स पर पावर एक्स पर पावर एक्स पर पावर एक्स टू दी इनफाइनाइट तक जाए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड अगर गिवन हो तो एक्स टू दी पावर साइन एक्स, ऐसे करते करते कहाँ तक चला जाए? इनफाइनाइट तक चला जाएगा। कुछ ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। इसको हम लोग क्या करेंगे? वाई एज्यूम कर लेते हैं, एक्स पे पावर एक्स पे पावर एक्स पे पावर कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। ये पावर कितने हैं? एक्स एक्स, और कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं? जिस फंक्शन का रिपीटेशन होता है उसे एक बार ढक लेते हैं। इसमें रिपीटेशन किसका हुआ है? एक्स का, तो एक एक्स को ढक लेंगे। अगर हम इसमें से एक एक्स निकाल दें तो भी तो एक्स पर एक्स इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये भी तो वाई, जैसे हम लोग y इक्वल टू एक्स पे पावर एक्स इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। अगर इसमें से एक एक्स हटा भी दें तो इनफाइनाइट माइनस 1 इनफाइनाइट ही होगा।
तो भी कितना होगा, तो अगर हम एक एक्स को हटा भी दें तो भी तो ये वाई हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जिस फंक्शन का रिपीटेशन होगा उसे एक को हटा देंगे और बाकी पुनः अगेन क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू इस x को हम लोग ऐसे रहने दिए और इसको अगेन क्या लिख दिए y। अब दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं, log e y इक्वल टू log e x टू दी पावर y, और इसी को क्या करेंगे log e बेस y इक्वल टू log y बेस e इक्वल टू y को पहले कर लेंगे y log x बेस e। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log y का 1 बाई वाई और अगेन y का डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं log सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस, अब क्या करेंगे log x को बाहर कर देंगे और सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ y। तो डी डी एक्स ऑफ y एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दोनों के एक साइड में कर लेते हैं 1 बाई वाई डी डी एक्स ऑफ y माइनस log x बेस e डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा y बाई एक्स। इन दोनों में कॉमन कितना है, तो 1 बाई वाई माइनस log x बेस e, इन दोनों में कॉमन जो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू वाई बाई एक्स। y बाई कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहां से हम लोग कॉमन कर लेते हैं। अब यहां से डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड हो जाएगा, उधर ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है इसमें, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स, ऐसे इनफाइनाइट तक गिवन है। तो रिपीटेशन किसका हो रहा है, सॉरी यहाँ पे साइन एक्स, रिपीटेशन यहाँ पे किसका हो रहा है, साइन एक्स का। रिपीटेशन किसका हो रहा है, साइन एक्स का। तो क्या करेंगे, एक साइन एक्स को हम लोग यहाँ ढक लेंगे। अगर एक साइन एक्स को ढक भी लेंगे तो अगेन y हो जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन एक्स टू दी पावर y। अब क्या करते हैं, log लेंगे अगेन, log इक्वल्स टू log साइन एक्स टू दी पावर y एंड log y बेस e इक्वल्स टू हो जाएगा, y को पहले कर लेंगे y log साइन x, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log y बेस e का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वाई, अगेन y का डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y को बाहर कर लेंगे और log का डिफ्रेंशिएशन 1 अपान x, तो 1 बाई साइन एक्स। अभी तो log का डिफ्रेंशिएशन हुआ, साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x प्लस, अब log साइन x को बाहर कर लेते हैं और y का डिफ्रेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ y। तो डी डी एक्स ऑफ y दो जगह आ गया है, एक यहाँ पे, तो 1 बाई वाई डी डी एक्स ऑफ y माइनस, इसको कर लेते हैं log साइन x और डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू इधर बच जाएगा y और एक cot x बच जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 बाई वाई माइनस log साइन x डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू वाई cot x। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो डी डी एक्स ऑफ y फाइंड हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग अगर पावर पे पावर देते हुए इनफाइनाइट तक सीरीज दिया हुआ है तो हम लोग उसका डिफरेंशिएशन इस प्रकार करेंगे। कुछ डिफरेंशिएशन सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड होंगे, किस पे बेस्ड होंगे, सब्स्टिट्यूशन। जैसे एक्सरसाइज 5.3 में कुछ क्वेश्चंस गिवन है जो सब्स्टिट्यूशन पे गिवन है। कुछ डिफरेंशिएशन ऐसे गिवन रहेंगे जो सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड रहेंगे और इन प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले याद होने चाहिए। जैसे अगर कहीं पर ऐसे दिया हो साइन इनवर्स, साइन इनवर्स क्या दिया हो 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमें इससे मिलता जुलता ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद होना चाहिए। क्या, अगर हम यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, साइन इनवर्स, ऐसा कौन सा फार्मूला होता है जो सिंगल हो जाए, तो 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अगर हम इसको लिख दें तो ये किसका फॉर्मूला आता है, साइन 2x का। किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का। तो साइन इनवर्स साइन 2x सिंपली कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स और साइन, तो क्या हो जाएगा 2x। तो हमें
सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब हम सब्स्टिट्यूशन कर पाएंगे। तो सेकेंड वाला अगर कहीं पर ऐसे दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर किसी इक्वेशन में ऐसा आ गया तो इससे मिलता जुलता ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कौन सा है? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा। अगेन अगर हमें कोई क्वेश्चन ऐसे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और सब्स्टिट्यूशन करना हो तो यहाँ पे दो चीजें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? साइन थीटा और कॉस थीटा। क्या कर सकते हैं? साइन थीटा और, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर होगा। अगेन अगर हम लोग को सब्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा गिवन हो, सब्स्टिट्यूशन कैसे गिवन हो? 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें दो प्रकार के सब्स्टिट्यूशन हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर 1 को इधर कर लें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, या एक्स हो गया और माइनस 1। तो इसको हम लोग अगर सेक थीटा एज्यूम कर लें तो सेक एक्स इक्वल टू सेक थीटा, एक्स इक्वल टू क्या एज्यूम कर लें? सेक थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉसेक भी एज्यूम कर लें एक्स इक्वल टू क्या एज्यूम कर लें? कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अगर हमें सब्स्टिट्यूशन करना है तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे हम इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 से। एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन नंबर यहां पे गिवन है 9, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें। ऐसा कौन सा फार्मूला होता है? हम लोग जानते हैं साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, 2 साइन थीटा एंड इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग को ये मालूम हो कि इस फॉर्म का कौन सा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में होता है तो इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहां पे एज्यूम करें लेट x इक्वल टू टेन थीटा, हेंस y इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम x को क्या एज्यूम कर लिए? टेन थीटा, तो y इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स और 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? साइन 2 थीटा। यहां से साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? y इक्वल टू 2 थीटा, और यहां से अभी हम लोग डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के, तो थीटा को x के टर्म में लाएंगे, तो x इक्वल टू क्या है? टेन थीटा, तो यहाँ से 10 को इधर लाएंगे, टेन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 2 टेन इनवर्स x, 2 टेन इनवर्स x। तो डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा 2, और टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह हम लोग सिंपली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है y इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स पे क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस फॉर्म का कौन सा फॉर्मूला होता है? हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में tan 3a होता है, tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan पे क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a होता है। अगर हम लोग यहाँ पे x को tan थीटा एज्यूम कर लें, लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो y इक्वल टू कितना होगा? tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan पर क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ पे 3 tan 3 थीटा
tan 3 थीटा हो जाएगा। तो tan इनवर्स और tan कैंसिल है किसके डोमेन में डिफाइंड है, आगे दिया है डोमेन इसका, वो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan कैंसिल 3 थीटा हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग y ये तभी कैंसिल होगा tan इनवर्स इंटू tan थीटा जब ये tan इनवर्स अपने डोमेन में डिफाइंड हो सके। क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो गिवन है x -1/√3 से बड़ा है x एंड 1/√3 से छोटा है, तो इसके डोमेन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, tan इनवर्स, जो tan इनवर्स होता है उसके लिए आगे जो गिवन रहेगा इससे हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जब हम लोग जेई और आईटी वगैरह का जब एग्जाम देते हैं तब उसका इफेक्ट पड़ता है। ये सिंपली जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है उसका इफेक्ट इस पे नहीं है। तो यहाँ पे कह दिया जाए थीटा इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे, x इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ से tan इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा थीटा, y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x, तो d dx अप इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह हम लोग सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं सब्स्टिट्यूशन पर ही बेस्ड। तो सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर दिया है 15, क्वेश्चन नंबर 15 है y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1, 1/2x स्क्वायर माइनस 1 कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, लेट x इक्वल टू cos थीटा, हैंस y इक्वल टू क्या आ जाएगा सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, x के प्लेस पे क्या रख दिए cos थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होगा, cos का रिवर्स क्या होगा sec 2 थीटा, sec 2 थीटा और sec कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसके डोमेन में डिफाइंड है। जो भी यहाँ पे फंक्शन गिवन है साइन इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स सभी उसके डोमेन है, जब डोमेन में रहेंगे तो इजीली sec इनवर्स और sec कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 थीटा हो जाएगा यहाँ से। y इक्वल टू 2 और थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स x, तो d dx ऑफ y, d dx ऑफ y इक्वल्स टू हो जाएगा 2 और cos इनवर्स का माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, हेंस माइनस 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार हम लोग सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कुछ मिसक्लिनियस का क्वेश्चन करते हैं। मिसक्लिनियस में कुछ क्वेश्चन गिवन है, देखते हैं वे कैसे सॉल्व किए जाएंगे। मिसक्लिनियस है, मिसक्लिनियस पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 कौन सा है 22 जो डिटर्मिनेंट वे बेस्ड है। इफ y इक्वल्स टू क्या गिवन है fx gx hx l m n a b c और प्रूव करने के लिए दिया है d dx ऑफ y इक्वल्स टू f डैश g डैश h डैश l m n a b c। तो अगर डिटर्मिनेंट में क्वेश्चन गिवन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, d dx ऑफ y, d dx ऑफ y इक्वल्स टू सबसे पहले फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करें तो क्या आ जाएगा f डैश एक्स g डैश एक्स एंड h डैश एक्स। अब सेकेंड को और थर्ड को ऐसे रहने l m n a b c प्लस अब हम लोग क्या करते हैं जैसे एक रो का डिफरेंशिएशन करेंगे और दो रो को नहीं करेंगे, प्लस क्या करेंगे फर्स्ट रो को छोड़ देंगे सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, और इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है 0 0 0 और इसका डिफरेंशिएशन अभी नहीं करेंगे ए बी सी प्लस अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट और सेकेंड रो को छोड़ देंगे एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स ऐसे ही रहेंगे
और किसका डिफरेंशिएशन कर, इसको भी ऐसे रहने एल एम एन, लेकिन ए बी सी का डिफरेंशिएशन 0 0 एंड 0। तो जब डिटरमिनेंट आएगा और उसका डिफरेंशिएशन करना रहेगा तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक रो का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, 2 रो को छोड़ देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग किए, इसको और इसको ऐसे ही रहने दिए, प्लस अब हम लोग फर्स्ट को छोड़ेंगे और थर्ड को छोड़ेंगे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, नेक्स्ट प्लस करके हम लोग फर्स्ट और सेकेंड को छोड़ देंगे, थर्ड को डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब इसको डिटरमिनेंट को हमें 3 बार लिखना पड़ेगा। पहली बार जब लिखेंगे तो पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे, जब दूसरी बार लिखेंगे तो दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, जब तीसरी बार लिखेंगे तीसरे का डिफरेंशिएशन। हम लोग जानते हैं किसी भी डिटरमिनेंट में अगर पूरा का पूरा रो 0 हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। तो यहाँ से आ जाएगी एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, और ए वाला क्या हो जाएगा 0, और ए बच जाएगा एल एम एन ए बी सी। बाकी आगे दोनों क्या हो जाएंगे, ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, तो 0 + 0 कर देंगे तो अगेन कितना ऑब्टेंड हो जाएगा, इतना। तो हमें सिंपली प्रूफ हो जाएगा डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू जो गिवन है प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20।